हरि ओम। विष्णु सहस्रनाम के प्रथम सत्र के दूसरे दिवस में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए शांति पाठ से आरंभ करते हैं। 3 बार ओम। ओम सहनावतु। ने मोबाइल साइलेंट पे रखिए ताकि वो बीच में ना बजे। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वम् अरोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वं च हनुमत्स्मरणात् भवेत्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। हरि ओम। आरंभ में एक भजन गाएंगे हम। श्री राम तथा न पेज 134 भजन नंबर 171। अगर आपके पास भजनावली है तो खोल सकते हैं। 134 पेज। श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण माता नारायण पिता नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
खाते नारायण, पीते नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। सोते नारायण, जगते नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। सुख में नारायण, दुख में नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। हंसते नारायण, रोते नारायण, हंसते श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। पूरा पूरा आते। यहाँ नारायण, वहाँ नारायण, यहाँ नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। तुझ में नारायण, मुझ में नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण, श्रीमन्नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण। बोले श्री नारायण भगवान की जय। आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। कल हमने इस स्तोत्र का आरंभ किया था और पहले प्रस्तावना देखी थी विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र की। इसको युधिष्ठिर को जो बताया गया उसके पीछे क्या कारण था, क्या परिस्थिति हुई, क्योंकि युधिष्ठिर के मन में युद्ध के, महाभारत युद्ध के बाद शोक हुआ, मोह हुआ कि हमने घोर ये कृत्य किया है, सब लोगों को मार दिया है। तो इसीलिए उस दुख से, उस मोह से दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को भीष्म पितामह के पास लेके जाते हैं और भीष्म पितामह शरशय्या पे लेटे हुए हैं और फिर उनसे वो बहुत सारी पहले प्रश्न पूछते हैं धर्मों को लेके। अलग अलग जो धर्म है, राजा का धर्म, वर्णाश्रम धर्म, स्त्री धर्म इत्यादि इत्यादि, लंबा प्रसंग है। और उसके बाद बोले 100 बातों की एक बात ऐसा बोलते हैं ना। तो सबका निचोड़ क्या है, सबका सार क्या है, इस दृष्टि से वो
विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र के आगे जो या पहले जो कुछ श्लोक है, प्रश्न है, वो पूछेंगे। विष्णु सहस्रनाम महाभारत के अंतर्गत आता है, जैसे भगवत गीता भी महाभारत के अंदर ही है, अंतर्गत है। ये दो बहुत प्रसिद्ध कृतियाँ हैं, रचनाएं हैं वेद व्यास जी की। वैसे शिव सहस्रनाम भी है, ललिता सहस्रनाम भी है, राम सहस्रनाम भी है, गोपाल सहस्रनाम भी है। तो बहुत सारे देवताओं के सहस्रनाम हैं, हनुमान जी के भी सहस्रनाम हैं। लेकिन इन सब में जो सबसे लोकप्रिय है कोई सहस्रनाम अगर है, वो है विष्णु सहस्रनाम। इसको लोग अपने दैनंदिन साधना में, वाक साधना में कह सकते हैं, या जप रूपी साधना में उपयोग में लाते हैं। इसकी बहुत महती है, वो फलश्रुति में हम देखने वाले ही हैं। लेकिन युधिष्ठिर ने जो प्रश्न किए हैं, उस प्रश्न के उत्तर में ही इसकी महिमा छिपी हुई है, वो हम ऐसे आज देखने वाले हैं। तो विष्णु का हमने अर्थ देखा था, विष्णु सहस्र अर्नाम, विष्णु शब्द जो व्यापक है, सर्वव्यापी, ऐसा जो तत्व है उसको विष्णु कहते हैं। और जो व्यापक होता है वो सब में, सबके अंदर होता है, सबको कवर करता है। जैसे मिट्टी से बने हुए जितने मिट्टी के घड़े हैं, उन सबको मिट्टी व्याप्त करती है। तो उन सब में मिट्टी भरी हुई है, वो सब कुछ मिट्टी ही है। लेकिन मिट्टी उस मिट्टी के बने हुए घड़ों से भी परे भी है, इट इज़ बियॉन्ड ऑल्सो। वो सब कुछ है, वो सर्वरूप है और सर्वातीत भी है, ऐसा कह सकते हैं। तो वैसे ही भगवान विष्णु जितने भी, जो भी जड़ चेतन प्रकृति आप देखते हैं, उन सब में व्याप्त है। विष्णु ही वो सब कुछ है। इसलिए अंतर बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायण स्थितः। कहाँ पे आया है? हाँ, श्री नारायण सूक्तम, ये कृष्ण यजुर्वेद में है। अंदर भी वही है, बाहर भी वही है। पुरुष सूक्तम में क्या कहा है? सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिं विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठत् दशांगुलम। तो पुरुष एवेदगम सर्वम। तो ये पुरुष ही सब कुछ है, इसने इस पूरी सृष्टि को व्याप्त किया हुआ है, और उससे भी 10 उंगली ज़्यादा है, वो बाहर भी है, ऐसा कहा है। तो विष्णु सब कुछ है, सब में व्याप्त है, सर्वरूप है। लेकिन क्या जितने रूप है उतना ही विष्णु है क्या? उसके परे नहीं है क्या वो? बोले उसके परे भी वही है। जहाँ पे बर्तन नहीं दिखते मिट्टी के, वहाँ पे भी मिट्टी है। भूमि में इतनी सारी मिट्टी पड़ी हुई है पृथ्वी पे, तो वो भी मिट्टी ही है। तो जहाँ पे आकार हो वहाँ पे तो हम उस विष्णु तत्व को एप्रिशिएट कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पे आकार नहीं है वहाँ पे विष्णु नहीं है क्या? इज देयर ऑल्सो। इट इज, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ही इज बियॉन्ड इवन नेम्स एंड फॉर्म्स। नाम रूप के भी परे तत्व है, वो विष्णु है। अगर विष्णु सब कुछ है तो हम और आप क्या हो गए बताइए? आम्ही सुद्धा विष्णूच झाले नाही, कारण सगळ्या भितर विष्णू असा, आमच्या भितर कोण राक्षस असा? आपको सुनाई दे रहा है सबको ठीक से? लास्ट तक या वॉल्यूम बढ़ाना चाहिए? क्लियर, स्पष्टम, गुड। तो विष्णु हमारे अंदर भी है, हम और आप भी यू कैन से मिनी विष्णु है। गीता 15वें अध्याय में क्या कहा है? थैंक यू।
मम एवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। तो ये जीव जो है मेरा अंश है, ऐसा भगवान वहाँ पे कहते हैं। तो जो अंश है उसमें जो अंशी होता है उसका अंश होगा कि नहीं, उसके गुण होंगे कि नहीं, बताइए। तो अगर विष्णु सच्चिदानंद स्वरूप है तो हम और आप क्या होंगे? हम भी सच्चिदानंद स्वरूप हैं। विष्णु सर्वव्यापी है तो हम भी सर्वव्यापी, तो हमारे अंदर भी है। विष्णु सकल गुण निधानम है, सभी गुण उनके पास है, तो हमारे अंदर भी थोड़े गुण है कि नहीं? हाँ, यानी दैट्स वाई वी से कुछ ना कुछ उनके गुण हमारे अंदर अवश्य है। अच्छा, जो भी अभी आप देखेंगे विष्णु सहस्र नामों में भगवान विष्णु के निर्गुण निराकार तत्व का वर्णन है, सगुण साकार रूप का वर्णन है। हाँ, उसको उसके आधार पे उनके नाम बने हुए हैं। या फिर भगवान अलग अलग कारणों से जब अवतार लेते हैं, उस अवतार में उनको अलग अलग नाम मिलते हैं। हाँ, अवतार लेते हैं तो लीलाएं करते हैं, लीलाएं करते हैं तो नाम आता है, नाम मिलता है उनको। अच्छा, माखन चोर एक नाम है, ठीक है, माखन की चोरी के इसलिए नया नाम हो गया उनको। उन्होंने वो पर्वत को उठा लिया तो गिरिधर नाम हो गया उनको। अच्छा, इस प्रकार से लीला के साथ साथ नाम उनको मिलते रहते हैं, तो इसीलिए उनके बहुत सारे नाम हैं। तो बात ये थी कि हमारे अंदर भी विष्णु का तत्व है, तो थोड़ा थोड़ा हम भी पॉपुलर हैं। सर्वव्यापी का मतलब एवरीबडी नोस हिम, ही इज़ ऑल परवेडिंग। तो हमको भी कुछ लोग, 4 लोग जानते हैं कि नहीं। विष्णु ईश्वर है, सबके ऊपर शासन करता है, तो 4 लोग हमारी बातें भी सुनते हैं। बोले हमारी कोई नहीं सुनता, कम से कम आपका कुत्ता तो सुनता है आपकी बात। आप भी शासन कर रहे किसी ना किसी के ऊपर। विष्णु लक्ष्मीपति है, पूरा ऐश्वर्य उनके पास है, तो आपके बैंक में भी कुछ पैसा है कि नहीं? थोडे तरी असा काय ना तुमच्याकडे पैसे। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ? हमको क्या करना चाहिए कि हमारे ये सब गुण है, ये सब विष्णु के गुण है, ये याद रखना चाहिए और उनको बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। ओके, सो इंक्रीज योर सेंसिटिविटी टू एवरीबडी। विष्णु के पास इतने सारे गुण हैं, हाँ, तो हमारे अंदर कुछ तो गुण आ जाए, हाँ, जितने हैं उससे ज़्यादा बढ़े। इस प्रकार से विष्णु अगर सच्चिदानंद स्वरूप है तो हम भी सच्चिदानंद स्वरूप है, उसका अनुभव करने की कोशिश करनी चाहिए। तो यही इन नामों का, नाम सुनने का, पढ़ने का, चिंतन करने का परिणाम होना चाहिए। ओके, वी शुड कनेक्ट आवर सेल्फ टू दैट हायर, दैट इज द पर्पस ऑफ दिस नोइंग द मीनिंग्स ऑफ ईच नेम। ओके ओके, फिर कल हमने एक और बात कही थी। हमने इसका शांति पाठ, जो शांति मंत्र या ध्यान श्लोक जो है वो हमने कल देखा, संक्षेप में देखा था। शांताकारम, तो उनका आकार शांत है। अशांति कहाँ पे होती है? बोले मन में होती है। और विष्णु कहाँ पे है? बोले मन से भी जो परे चला गया है, हाँ, तो विष्णु है। तो जब हमको भी शांति का अनुभव होता है, हर एक व्यक्ति को, बोले कब, बताइए ज़रा। वेरी गुड, नींद में। नींद में परम शांति। इसीलिए हर एक व्यक्ति क्या करना चाहता है? सोना चाहता है। और कभी कभी कहाँ सोता है वो? प्रवचन में। क्योंकि वहाँ पे भी ये पुस्तकं काढायची पहिली, पुस्तकं हांगा दवरनाकात, कोणा तरी बसवा मेळटलें न्ही। ही पुस्तकं दिस इज हरिओम,
पुस्तकं अंकी काढून दवर. इट इज नॉट अ पार्किंग प्लेस फॉर बुक्स. पार्किंग आणि खंय त्याला पुस्तकां बसून न्ही लोकांक मोबायल पुस्तकां पेन्सिल खुर्चेर दवरची न्ही आणि खंय तरी दवरा घरात दवरून ये. यस. तो क्या बोल रहा था मैं बताओ. हाँ, तो शांता कारण ये था. शांति कहाँ पे है? जब हम मन को ट्रांसेंड करते हैं देन यू एक्सपीरियंस पीस एंड ब्लिस. तो एक अवस्था यहाँ पे हम लोग हमेशा उसका अनुभव करते हैं और रात को सोते हैं, जब भी सोते हैं तब, रात को या दिन हो, क्योंकि वी गेट डिस्कनेक्टेड विद द माइंड. वही अवस्था अगर हमको जागृत अवस्था में प्राप्त हो जाए कि जाग भी रहे हैं और मन के भी परे चले गए हैं, तो जिस अवस्था का, जिस स्थिति का आपको अनुभव होगा वो क्या है? शांति, शांताकारम. त्यागात शांति ही अनंतरम, ऐसा कहते हैं. जब सब कुछ त्याग करते हैं तो शांति होती है. और नींद ही ऐसी एक जगह है जहाँ पे हम सब संसार का त्याग करते हैं. इसीलिए बरें दिसता सांगते. पुट्टकर कितें म्हणटा आमी? बरी न्हीद पडल्या, सुखेन मया निद्रा अनुभूयत. तो ये अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं, इसीलिए मन से डिस्कनेक्टेड है और अपना स्वरूप शांत स्वरूप है. वी आर ऑफ द नेचर ऑफ पीस एंड ब्लिस. विष्णु भगवान हमेशा ध्यान में मग्न है, इसीलिए शांताकारम. भुजग शयनम. भुजग का मतलब सर्प है, शेषनाग के ऊपर सोए हुए हैं. और ये नाग किसका प्रतीक हमने कहा था? काल का प्रतीक है. काल, सर्प से हम सब लोग डरते हैं. हाँ, साधारण भी सर्प आ जाए तो हम डरते हैं, लेकिन ये इतने बड़े 1000 फनों वाले सर्प के ऊपर आनंद से, मज़े से, शांति से सोए हुए हैं. मतलब ये है कि उन्होंने काल को भी अपने कब्जे में कर रखा हुआ है. तो जो अपने मन को अपने वश में करता है वही व्यक्ति काल को भी वश में कर सकता है. शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम. तो उनके नाभि से कमल उत्पन्न हुआ है और उसी में ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए और ब्रह्मा जी ने फिर सारी सृष्टि उत्पन्न की, निर्माण की. सो ही द क्रिएटर ऑफ इवन द क्रिएटर. अच्छा, सृष्टि रचयिता के भी ये रचयिता है. कौन? भगवान विष्णु. और एक कमल किसका प्रतीक है? परफेक्शन और शुद्धता का प्रतीक है. हाँ, कमल कीचड़ में उगता है लेकिन कभी गंदा नहीं होता है खुद, लेकिन कीचड़ को भी सौंदर्य प्रदान करता है. तो ऐसे ये उनके नाभि से कमल उत्पन्न हुआ है जो पवित्रता का प्रतीक है और उसमें से ब्रह्मा जी भी उत्पन्न हुए हैं. फिर सृष्टि उत्पन्न हुई, उन्हें उनको ज्ञान दिया, चतुश्लोकी भागवत दिया और फिर उनको कहा कि आप तप करो और फिर सृष्टि करो. इस प्रकार भागवत में कथा आती है. सुरेशम, इसका भी अर्थ देखा था, सुराणाम ईशः, सभी देवताओं के ये स्वामी है. फिर विश्वाधारम, पूरे विश्व को वो धारण करते हैं. अच्छा, इसीलिए विश्व के आधार है. पुराणों की भाषा में कि पृथ्वी को कौन धारण कर रहा है? शेषनाग के मस्तक के ऊपर पृथ्वी गोल गोल घूमती है और शेषनाग को के भी जो मास्टर है वो कौन है? बोले ये विष्णु भगवान है. अच्छा, तो वास्तव में पूरी सृष्टि के आधार का मतलब है जो सबस्ट्रेटम जिसको बोलते हैं, बुनियाद म्हणतात नहीं. अगर विष्णु को इसमें सृष्टि से निकाल दिया जाए तो सृष्टि भी नष्ट हो जाएगी. सृष्टि का जो अस्तित्व है, जो सत्य तत्व है, उस सत्यता प्रदान करने वाला अगर कोई है वो है भगवान विष्णु. इसीलिए उसको क्या कहा है? विश्वाधारम. कहीं कहीं पे विश्वाकारम भी है, ऐसा भी एक पाठ भेद है. फिर गगन सदृशम, गगन यानी आकाश की तरह है.
और आकाश से तात्पर्य है सर्वव्यापी। आकाश इज ऑल परवेडिंग। भगवान के सबसे अगर करीबी कोई तत्व हो ना, पंच महाभूत हो, वो है आकाश महाभूत। तो इसीलिए भगवान विष्णु भी सब जगह पे हैं। आप उनके साथ कभी रेस नहीं लगा सकते, यार रेस लगाए तो जीत नहीं सकते। बोले क्यों? क्योंकि आप दौड़ दौड़ के जहाँ पे ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाएंगे तो बी पॉइंट पे पहले से कौन खड़े हैं? विष्णु वहीं पे वहाँ पे भी खड़े हुए हैं पहले से। बिकॉज ही इज ऑल परवेडिंग, ही इज देयर एवरीवेयर। वेयर इज गॉड? गॉड इज एवरीवेयर। रामा हियर, रामा देयर, रामा रामा एवरीवेयर। बच्चों को सिखाते हैं। तो ये संस्कार है ये। गगन सदृशम मेघवर्णम। तो मेघ का मतलब बादल, और बादल का वर्ण कैसा होता है? सांवला होता है। या नीला मेघश्याम ऐसा कहते हैं, नीला भी होता है। भगवान के बहुत सारे जो चित्र बने हुए होते हैं उनमें भगवान को नील रंग का, नील वर्ण का बताते हैं। बोले ऐसा नीला क्यों रंगाते हैं उनको? हाँ, नीला क्या है? आकाश। हाँ, आप आकाश में देखेंगे ऊपर दिन के समय तो नीला दिखाई देता है, और आप समुंदर में भी देखेंगे गहरा समुंदर तो वो भी कैसा दिखता है? नीला नीला तो असता नहीं। तो इसीलिए हमारे साइंटिस्ट कहते हैं कि जहाँ पे हमारी आँख नहीं जा पाती, जिसकी गहराई या ऊंचाई माप नहीं सकती, वो चीज़ हमको नीली दिखती है। तो इसीलिए आकाश की गहराई एक बियॉन्ड वन पॉइंट वी कैनॉट सी, हाँ, सो दैट अपीयर्स एज ब्लू। सो इसीलिए कहते हैं कि नीला रंग जो है वो अनंत का प्रतीक है। तो भगवान को नीला रंगाते हैं, मतलब क्या? हमारे भगवान अनंत है। अनंत न अंत विद्यते यस्य। ये अनंत शब्द का अर्थ बाद में आएगा विष्णु सहस्रनाम में। गगन सदृशम मेघवर्णम, इसीलिए मेघवर्णम कहा है। शुभ अंगम, तो उनका प्रत्येक अंग कैसा है? शुभ है। आमचे भशेन नाही करते, आमचे डोळे पहिला निधे येले भशेन नहीं। हमारे अंग हो जाते, बूढ़े हो जाते तो गलित गात्र हो जाते हैं। तकलेचे राटे पडिल्ले असं आमचे। तर विष्णू कशे तकले आटे पडले आणि सामको टेन्शनान आसा आणि सामको ब्लड प्रेशर वाडला विष्णूचे, डायबिटीस आला अशें केन्ना दिसपाना। एकदम फ्रेश टवटवीत आसता, एकदम ऑलवेज एंड एवर फ्रेश। इसीलिए उनका हर एक अंग भी कैसा है? शुभ है। तो उसको देखेंगे तो हमको भी क्या? मांगल्य का अनुभव होगा, हमारा भी कल्याण होगा। इट विल गिव ऑस्पिशियसनेस टू द सीयर। जो देखता है उसको भी शुभ का अनुभव होता है। शुभ अंगम। हाँ, क्योंकि उनका शरीर कैसा है? बोले चेतन तत्व से बना हुआ है। चिदानंदमय देह तुम्हारी, राम जी को कहा था वहाँ पे वशिष्ठ जी ने ना, या वाल्मीकि जी ने, कि तुम्हारा शरीर चिदानंद स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है, जड़ नहीं है। इसीलिए वो शुभ अंग है, शुभांगम। लक्ष्मी कांतम, लक्ष्मी के ये कांत का मतलब पति है। लक्ष्मी तो धन की देवता है, ऐश्वर्य की देवता लक्ष्मी माता है। और वही लक्ष्मी दैवी संपत्ति का भी प्रतीक है। हाँ, जितने भी सद्गुण हैं उनकी भी देवता अगर कोई है तो वो कौन है? लक्ष्मी। हमारे गुरुदेव कहते थे लक्ष्मी स्टैंड्स फॉर ऑल दिस डिवाइन वर्चूज। ओके, इसके शास्त्र में कहा है, भगवत गीता में ऐसे बहुत सारे वैल्यूज़ बताए हुए हैं। अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, क्षांतिरार्जवम। और फिर 16वें अध्याय में भयम, सत्व संशुद्धि, ज्ञान योग व्यवस्थिति, ये सब उन्होंने कहा ये दैवी संपत्ति है। तो इसकी भी देवी कौन है? लक्ष्मी। तो उसके पति कौन है? नारायण ने। उनके पास कितने सद्गुण होंगे?
हाँ, कितना ऐश्वर्य होगा। तो एक बात हमारे गुरुदेव कहते थे, क्या कहते थे, बोले डोंट रन आफ्टर लक्ष्मी, होल्ड ऑन टू नारायणा, लक्ष्मी विल फॉलो, ऐसा कहते थे। नारायण को पकड़ो बोलते थे, लक्ष्मी अपने आप चली आ जाएगी। क्योंकि आप लक्ष्मी के पीछे भागते हैं, बोले नारायण को बुरा लगता है। किसी पति को और उसकी पत्नी के पीछे कोई भागे तो अच्छा लगेगा क्या? तो वो कहते थे आप नारायण को पकड़ो, तो जहाँ पे नारायण होते हैं वहाँ पे लक्ष्मी भी होती है, उनके चरणों में होती है। तो आप नारायण के दास बनेंगे तो लक्ष्मी जी आपकी सेवा करेंगी। पात्रावालो दास मंडली, तो मैं भी तुम्हारी सेवा करती हूँ। अच्छा, लक्ष्मी कांतम कमल नयनम, तो उनके नेत्रों की शोभा है, कमल की तरह नेत्र है। अच्छा, सुंदर है, शुद्ध है, पवित्र है, फ्रेश है। योगी भी ध्यान गम्यम, और योगी लोग जो है हमेशा आपके ऊपर ध्यान मग्न रहते हैं। अच्छा, योगियों के चिंतन का, ध्यान का विषय अगर कोई है तो ये नारायण भगवान है। चाहे उसको निर्गुण निराकार तत्व के रूप से वो चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं, या फिर उनकी सगुण लीलाओं की दृष्टि से, या उनके सगुण रूप का ध्यान करते हैं। योगी भी ध्यान गम्यम भव भय हरम, संसार रूपी इस भय को, संसार के भय का हरण करने वाले, भव भय। भव का मतलब क्या है? भव का मतलब संसार है, भव का मतलब बनना है। हम और आप कुछ ना कुछ बनने के पीछे लगे रहते हैं कि नहीं? ही वॉन्ट टू बिकम समथिंग। अगर हम 100 पति है तो हम 1000 पति बनना चाहते हैं। अगर 1000 पति है तो बोलो ना, लखपति बनना चाहते हैं। लखपति है तो करोड़पति, करोड़पति है तो अब्जपति, अब्जपति है तो पद्मपति, पद्मपति है तो खरवपति, जो भी लंबा लंबा लिस्ट है वहाँ पे। हाँ, सब पति बनना चाहते हैं। तो उसको कहते हैं भवरो, वी ऑलवेज वांट टू बिकम समथिंग एंड बिकम समथिंग। अच्छा, और उसी में फिर टेंशन शुरू हो जाता है। उसी सभी बनने के पीछे जो जो क्या उथल पुथल मचती है हमारे मन में, हाँ, जो भी परेशानी, टेंशन, जो भी, उन सबको हरण, सबका हरण करने वाले अगर कोई है तो विष्णु है। भव भय हरण, संसार से हमको भय बहुत लगता है। लोग क्या कहेंगे, ये बहुत बड़ा भय होता है। तो अलग अलग प्रकार के भय है, मृत्यु का भी भय होता है। तो इसका हरण करने वाले वो नारायण भगवान, सर्वलोकैकनाथम, सभी लोकों के ये नाथ है। लोक का मतलब जन, प्रजा भी हो सकती है, या जो भूर्भुवः स्वः जनः महा तपः सत्यम वगैरह जो लोक है, या अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, ऊपर 7 नीचे 7, सब में विष्णु ही भगवान व्याप्त है। ऐसे विष्णु को मैं वंदे, वंदे विष्णु, उनके मैं वंदना करता हूँ। ये थोड़ा सा विस्तार आज देखा, कल फास्ट देखा था। अभी उसके बाद विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र आरंभ होता है। हाँ, तो कैसे शुरू हो जाता है? वैशंपायन उवाच ना, श्रुत्वा धर्मान शेषेण, यहाँ से शुरू हो जाता है ना। हाँ, हाँ, यस्य स्मरण मात्रेण, हाँ, यस्य, अभी हम लोग, आप मेरे बाद रिपीट करना, यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे। हाँ, तो ये किसने कहा? आपकी छोटी किताब मेरे पास नहीं है, किसने कहा है? कौन उवाच?
ओम श्री परमात्मा ने नमः। ठीक है, अभी देखो, हमने कल कहा था कि ये प्रसंग किस में आया है? महाभारत के शांति पर्व में आया हुआ है। शांति पर्व में नहीं, अनुशासन पर्व में आया है। और शांति पर्व में फिर बहुत सारे जो प्रश्न भीष्म पितामह को उन्होंने पूछे थे धर्म को लेके, वो भी आए हुए हैं। तो किसी किसी स्तोत्र में, किसी किसी किताब में ये बोले ये 2 श्लोक नहीं है। कौन से? यस्य स्मरण मात्रेण और नमः समस्त भूतानाम, ये 2 श्लोक नहीं है, किसी किसी में है। अच्छा, किसी किसी में डायरेक्ट वैशंपायन उवाच, इसीलिए कन्फ्यूजन हुआ। वैशंपायन उवाच यहाँ से शुरू हो जाता है। तो हम लोग ये इन 2 श्लोकों का अर्थ भी देखते हैं। तो यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमः तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे। तो इसमें क्रियापद क्या है? नमस्तस्मै, नमः, मैं नमस्कार करता हूँ। बोले किसका? जो विमुच्यते। विमुच्यते का मतलब क्या है? जो नष्ट करता है, निकाल देता है। हाँ, बोले किसको निकाल देता है या किससे हमको मुक्त करता है? हाँ, बोले जन्म संसार बंधनात्, जन्म और संसार के बंधन से हमको मुक्त करता है। बोले कौन मुक्त करता है या क्या मुक्त करता है? यस्य स्मरण मात्रेण, हाँ, जिनका स्मरण करने मात्र से क्या हो जाएगा आपका? आप जन्म और मरण के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। और वो कौन है? विष्णवे, ऐसा कहा है, विष्णु। तो स्मरण करना, तो एक होता है स्मरण और दूसरा होता है मरण। लागे लागे असत नहीं, पास पास है। तो भगवान का स्मरण करेंगे तो क्या होगा? ये आपका ये देहात्म भाव से मरण होगा। हाँ, संसार बंधन से मरण होगा एक दृष्टि से। तो भगवान का स्मरण करो। यस्य स्मरण मात्र, केवल स्मरण करने से ही विष्णू असे म्हणले जाल्यार सुद्धा पूरक आहे की जाता जन्म संसार बंधनात विमुच्यते। तो जन्म का मतलब क्या है? जन्म। अगर आप, हमारा और आपका जन्म हुआ है, इसीलिए क्या है? सब परेशानियां हैं। आता समजा जन्मच जाऊन आशिल्लो आमचो, कल्पना करो जन्म ही नहीं था, तो जन्म ना जाल्यार कोण ना सांगा पळोवया? आवय ना, बापूय ना, भाव ना, भयण ना, शेजारी ना, पाजारी ना, व्हडलेकर बायल ना किंवा घोव ना, भुरगीं ना, मागीर ते भुरग्यां आनी भुरगीं जाता, नातू ना, पणटू ना, मागीर ते लग्न जातकर आनी तेंचे सगळे पायले सायडींतली किंवा घोवा सायडींतली आनी फॅमिली वाडटा, सासू सासरे ना, तेंचे झंझट ना, घर ना, कौन ना गए? हाँ, व्याधि ना, क्योंकि शरीर में ही आधी व्याधि रहती है। तो एक जन्म हो गया और ये सब आ गया एक साथ, एक पैकेज आता थी, लाइफ लॉन्ग पैकेज। मरसर ये सगळे भोगचे पडटे, एक 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 वाढत होता। तो अगर जन्म ही नहीं होगा तो ये सब झंझट ही नहीं था यार। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी अवस्था इस जन्म में, तो जन्म में आ गया अभी, चलो, लेकिन जाते जाते एक काम कर सकते हैं। बोले क्या? मुक्त हो सकते हैं इन सब बंधनों से, so that there is no next life for you। जन्म संसार बंधन, और संसार का मतलब क्या है? उसकी अंग्रेजी उत्पत्ति अगर बनाएंगे तो हमारे आचार्य जी कहते हैं जिसमें संसार है, वन विच है सम मीन्स लिटिल सार। सार का मतलब है एसेंस, थोड़ा सा एसेंस जिसमें है, ज़्यादा नहीं, इसका संसार कहते हैं बोले। बट संसार का संस्कृत उसकी उत्पत्ति है संसरति इति संसारः, जो सरकता रहता है, जो हर क्षण बदलते रहता है, उसी को क्या कहा है?
संसार। आप अपने शरीर से आरंभ करो, जन्म से लेके आज तक देखो कितना परिवर्तन हुआ है इस शरीर में। अपना मन तो हर क्षण बदलते रहता है, हमारी धारणाएं भी बदलती रहती है। आज लगता है कि इसको वोट दो, इस पार्टी को, कल लगता है कि उसको वोट दो। आज लगता है इसमें इन्वेस्ट करूं, कल लगता है इसमें इन्वेस्ट करूं, जो इन्वेस्टमेंट करते हैं। अच्छा, शादी से पहले इतना सारा किसके साथ करूं, इसके साथ या इसके साथ। इसके तो पिताजी बड़े करोड़पति है, लेकिन नाक चपटे किती करिया पहले चे। कोई बड़ी सुंदर है, लेकिन बाप बोलता है कि शादी भी नहीं करवा सकता, आपको सब करना पड़ेगा, इसका बाप। सो मेनी कन्फ्यूजन्स एंड ऑप्शंस एंड क्या बोलते हैं, हाँ, चिंताएं लगी रहती है हमको। इसको कहते हैं संसार। अच्छा, तो ये सब हमेशा सरकते रहता है, बदलते रहता है, ऐसा ये संसार है। तो एवरीथिंग इज चेंजिंग। तो उस जन्म और संसार के बंधन से क्या करता है, विमुच्यते। हाँ, वो हमको पकड़े हुए हैं, सब पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, अपनी जो प्रॉपर्टी हो, सब पकड़ के बैठे हुए हैं हम, या हम उनको पकड़े हुए हैं। तो इन सब से अगर आप मुक्ति चाहते हैं तो क्या करना चाहिए, भगवान विष्णु का स्मरण करो केवल। विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे। तो उनको ऐसे विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ, जो क्या करते हैं, हमको इस संसार, जिनका स्मरण मात्र इस जन्म और संसार के बंधन से हमको मुक्त करता है। विष्णवे यानी जो विष्णु है, ये सर्वव्यापी तत्व है विष्णु। प्रभ विष्णवे ऐसा कहा है। प्रभव का मतलब क्या है, एक जिसने सब कुछ उत्पन्न किया है, हाँ, और दूसरा क्या है कि जिसका प्रभाव सबके ऊपर है, ऐसा जो है उसको कहते हैं प्रभव। प्रकर्षेण भव। तो प्रभ विष्णवे। उसी को हम सर्वसमर्थ भी कह सकते हैं, प्रभ विष्णवे। दूसरा श्लोक, नमः समस्त भूतानां आदिभूताय भूभृते अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। हाँ, तो नमः तो मेरा नमस्कार है, बोले किसको, समस्त भूतानाम आदिभूत। तो जितने भी भूत है, भूत का मतलब कौन, भूत म्हणले जे अस्तित्वान आसा तेका भूत म्हणतात। भवती इति भूतः, दॅट विच एक्झिस्ट, दॅट विच इज कॉल्ड भूत। तुम्ही आणि आम्ही सुद्धा अस्तित्वान आसा न्ही, कोणा दिसता हांव ना अशें दिसता कोणाक, आपूण नात, काय म्हणटात आपूण ना तितून, तूं तितून आसपाना त्या भानगडीत, पण तूं आसा न्ही, हांव तुमच्या भानगडीत ना म्हणटा, हांव ना हांव ना हांव ना, तो येता वाद प्रवचन, हे हांव ना, शॉक बसता काही लोकांक, तूं ये ना पूण तूं आसा, हांव ना कितें म्हणटा। तो भवती इति, दैट विच इज, वी ऑल आर देयर, वी एक्सपीरियंस दैट वी आर, मैं हूँ और मुझे पता है कि मैं हूँ। क्या, नमः समस्त भूतानां, समस्त भूतानां, तो भवती इति भूतः, आदिभूताय, सब भूतों के भी जो आदि थे, यानी हम उत्पन्न हुए उससे भी बहुत बहुत समय पहले, वर्षों पहले, कालों पहले, जो पहले से ही उत्पन्न थे, वो कौन है, आदिभूत इसको कहते हैं। सगळ्यान व्हडले भूत तोच आदिभूत, म्हणजे कितें, तेणेच त्यांच्या थ्रूच आमची सगळ्यांची उत्पत्ती जाल्ली आसा। म्हणजे आमी जन्माक येवचे पयलीं तो जन्माक आयिल्लो पयलींच अशें म्हणया। तो जन्माक येना एक्चुअली, तो आसता फक्त, ही एक्झिस्ट्स फ्रॉम वॅन गॉड नोस, ही ऑल्सो डजंट नो, बट ही इज देयर, इसलिए सनातन कहते हैं।
पुराण भी कहते हैं उसको, पुरापि नव, सब अर्थ आएंगे अभी आगे। तो नमः समस्त भूतानाम आदि भूताय, तो ये सबके आदि भूत है। तो सृष्टि के उत्पत्ति के पूर्व भी जिनका अस्तित्व होता है वैसे है। और भूभृते यानी इस पूरी सृष्टि के जो संरक्षक है, भूभृत, भृत का मतलब है जिन्होंने संरक्षण किया हुआ है। हाँ, ऐसे तो सबकी रक्षा करने वाले वही है। हाँ, जब जब भी पृथ्वी के ऊपर अत्याचार, अनाचार, पापाचार बढ़ता है तो ये पृथ्वी को सहन नहीं होता बोलते हैं, इसलिए वो किसके पास जाती है? धरा धेनु से दीन रूप ल्याली। भू प्रभुला व्यथा कड़ो गेली। ये पृथ्वी जो है अपनी व्यथा बताने के लिए किसके पास गई? वो नारायण भगवान के पास गई। किसका रूप लेके? धेनु से रूप। तो धेनु का, गाय का रूप लेके हम देखते हैं कि पृथ्वी माता कहाँ जाती है? विष्णु के पास जाती है। उसके पहले बाकी इंद्र आदि देवताओं के पास जाती है, ब्रह्मा जी के पास जाती है, फिर सब मिलके विष्णु के पास जाते हैं। बोले क्यों? बोले यहाँ पे सब राक्षस असुर लोग बहुत अत्याचार कर रहे हैं, उससे उनका पाप बढ़ रहा है मेरे ऊपर, उसका पाप का बोझ मैं नहीं उठा सकती। तो उस वक्त विष्णु भगवान कहते हैं, आश्वासन देते हैं, मैं आऊँगा, आपकी रक्षा करूँगा, आपको छुड़ाऊँगा इनसे। तो इसीलिए उनका काम क्या है? एक भूभृते, ही इज़ अ प्रोटेक्टर ऑफ। इसलिए भूदेवी उनकी एक पत्नी है ना? एक है श्री देवी, दूसरी भूदेवी। पृथ्वी भी उनकी पत्नी ही है, इसलिए उनकी रक्षा करते रहते हैं। जब जब समय संकट आता है वो अपनी पत्नी की रक्षा करने के लिए पृथ्वी पे अवतार लेते हैं, इसलिए भूभृते। तो संपूर्ण भूमंडल जिन्होंने संरक्षित किया है, ऐसे जो है अनेक रूप रूपाय, और जो अनेक रूप धारण करके प्रकट होते हैं। अच्छा, वो मराठी में एक गीत है, देखो। कोटि कोटि रूपे तुझी, कोटि सूर्य चंद्र तारे, कुठे कुठे शोधू तुला, तुझे अनंत देवारे। तो कोटि कोटि रूपे तुझी, कोटि सूर्य चंद्र तारे। तो जितने भी सूर्य और चंद्र तारे जितने भी हैं, जितने भी रूप है, वो सब किसके हैं? बोले आपके ही है। विष्णु के ही तो सब रूप है। वो अगर वो सर्वव्यापी है तो सब रूप उसी के हो गए कि नहीं? तो इसलिए अनेक रूप रूपाय। अच्छा, विष्णवे प्रभ विष्णवे, तो ऐसे जो प्रभावशाली है, सत्ताधारी है, ऐसे विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ। नमः समस्त भूतानि। हाँ, अभी आगे बढ़ो स्वामी जी, जल्दी जल्दी। वैशंपायन उवाच श्रुत्वा धर्मान शेषेण पावनानि च सर्वशः युधिष्ठिरः शान्तनवम् पुनरेवाभ्यभाषत। हाँ, वैशंपायन उवाच। कोई बोले वैशंपायन कहाँ से आ गया बीच में? कौन है ये वैशंपायन? हाँ, तो ये वैशंपायन यानी व्यास जी के एक शिष्य है। जैमिनी, पैल, ये वैशंपायन और शुकदेव भी, उनके ऐसे 4 शिष्य थे। शुकदेव 5वें है। हाँ, शुकदेव, हाँ, वो शिष्य भी है, सर्व भी है और शिष्य भी है। उनको भागवत दिया है उन्होंने। तो क्या है?
जय कौन है ये? वैशंपायन उवाच। तो वैशंपायन ये उनके प्रमुख शिष्यों में से एक है, भगवान वेद व्यास जी के। और उनको उन्होंने बोले यजुर्वेद पढ़ाया था। यजुर्वेद का पूरा डिपार्टमेंट उनके हाथ में था। किसको? इसके ये वैशंपायन ऋषि के। और वैशंपायन और जन्मेजय, इन दोनों के बीच में बोले संवाद चल रहा था महाभारत का। जन्मेजय कौन है? हाँ, परीक्षित राजा के जो पुत्र है वो जन्मेजय है। परीक्षित किसके पुत्र है? अभिमन्यु के। अभिमन्यु किसके पुत्र है? अर्जुन के। अर्जुन किसके पुत्र है? पांडु के पुत्र है। पूरा तो सब हायरार्की है उनकी। तो ये जन्मेजय जो है, उनके मन में जिज्ञासा हुई कि मैं अपने पिताजी, मेरे दादाजी और उनका जो वंश है उनके बारे में जानना चाहता हूँ। जस्ट आय वॉन्ट टू नो द हिस्ट्री। हां, कसे त्यांनी किती केलें, कसं त्यांचा परिवार आशिल्लो, कसे पराक्रमी आशिल्ले, सगळे वंशावळी म्हाका सांग। हाँ, तो ये प्रश्न किया है उन्होंने। और वहाँ पे सब महाभारत का ये वर्णन है। एक बात आप देखेंगे जो मैंने कल ही पढ़ी, तो आई हैव नॉट रेड महाभारत। बोले वेद व्यास जी की एक खासियत है, बोले क्या, कि वेद व्यास जी ने कहीं पे भी अपने ग्रंथ में वेद व्यास उवाच ऐसा नहीं डाला है। वो कोई तो शुक उवाच, कोई सुत उवाच, वैशंपायन उवाच, युधिष्ठिर उवाच, कोणाचे नाल्या कोणाचे मुखान संवाद घातले, पण आपण सांगला मैंने बताया ऐसा काही नहीं है। हवा सगळे करून सुद्धा आपल्याला खंयच नाव दाखवना पळय तेणी। वॉट डिटॅचमेंट, करेक्ट। आम्ही मातशी कितें केलें, एक लायन बरयलें जाल्यार मागीर लायन बरयलें म्हणटा। जेव्हा मी खाल्ले बटाट वडे म्हणना गेलो मी वडाकडे। चला सोडा। तो कुछ भी उठपटांग हम लिखते हैं, बनते हैं, बनाते हैं, आजकल रील्स बनाते हैं, चाहते हैं कि सब लोग की तारीफ करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। बट ही नेवर पुट हिज नेम इन दिस। ऐसा उनकी महिमा है ये। इसलिए वैशंपायन हुआ, ही टोल्ड कि वैशंपायन तुम इसको बताओ क्या क्या हुआ, इतिहास तुम बताओ। अच्छा, तो वैशंपायन जन्मेजय जी को ये बता रहे हैं संवाद, इन दोनों के बीच में संवाद है। तो क्या कहा उन्होंने? वैशंपायन ऋषि, वैशंपायन उवाच, ही सेड, क्या, श्रुत्वा धर्मेण अशेषेण पावनानि च सर्वशः युधिष्ठिरः शान्तनवं पुनः एव अभिभाषत। तो उन्होंने कहते हैं कि सब दृष्टि से जो पवित्र करने वाला है, ऐसा जो धर्म ज्ञान युधिष्ठिर ने सुना, और सुनने के बाद उन्होंने भीष्म को फिर से प्रश्न किया। युधिष्ठिरः शान्तनवम, युधिष्ठिर ने, शान्तनव का मतलब क्या है? जो शांतनु के जो पुत्र है उन्हें भीष्म, तो उनको उन्होंने प्रश्न किया है। पुनः एव, फिर से प्रश्न किया। अभिभाषत, हाँ, फिर से प्रश्न किया का मतलब है इस संवाद के पहले भी बहुत सारा संवाद हो चुका है। जो कल हमने देखा था कि उन्होंने, भगवान कृष्ण जब उस युधिष्ठिर को भीष्म पितामह के पास लेके आते हैं, तो उन्होंने बहुत सारे शंकाएं उनके मन में थी, डाउट्स थे। सब भीष्म पितामह से पूछे, धर्म के बारे में पूछा, अलग अलग धर्म, लोगों के धर्म जो है, वर्णाश्रम धर्म वगैरह वगैरह, जो राजा का धर्म, बहुत सारा संवाद उन दोनों के बीच में है, प्रश्नोत्तरी है। ये सर पूछने के बाद भी वी वर नॉट वेरी क्लियर एंड सेटिस्फाइड मे बी। इसीलिए उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार और प्रश्न पूछा। पुनः एव अभिभाषत, धर्मान श्रुत्वा धर्मान अशेषेण, और
ये कैसा था? पावनानि च सर्वशः। तो ये सब ओर से पवित्र करने वाला ऐसा जो संवाद है उनके बीच में, भीष्म पितामह ने जो उत्तर दिए हैं, ऐसा वो संवाद धर्म ज्ञान पूछने के बाद या सुनने के बाद उन्होंने, युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से फिर से प्रश्न किया है। बोले क्या प्रश्न किया कि क्या या कितने प्रश्न किए ऐसा कहेंगे हम, अनेक वचन। युधिष्ठिर उवाच किमेकं दैवतं लोके किं वाप्येकं परायणम् स्तुवन्तः कं कमर्चन्तः प्राप्नुयुर्मानवाः शुभम्। हाँ, तो थोड़ा थोड़ा हम देखते हैं। तो युधिष्ठिर उवाच, युधिष्ठिर ने पूछा, बोले क्या है? किम एकम दैवतम लोके, इस लोक में एक दैवत कौन है? दैवत का मतलब देव। इतने सारे देव है, लेकिन मुझे एक देव का आप नाम बताओ जिनकी पूजा अर्चा करने के बाद मैं मुक्त हो जाऊं। ऐसे एक कोई पावरफुल कौन है सबसे? किम एकम, हाँ, दैवतम, सबसे श्रेष्ठ दैवत कौन है? और किम वापि एकम परायण, मतलब क्या है? जिसको प्राप्त करना है ऐसा एक तत्व क्या है? जिसका हम आश्रय ले सकते हैं, ऐसा एक तत्व कौन सा है? एक स्थान, एक कौन सा है? स्तुवन्तः कम, तो किसका स्तवन, और कम कमर्चन्तः, किसकी अर्चना करने के बाद प्राप्नुयात् मानवाः शुभम, मनुष्यों को शुभ की, मंगल की प्राप्ति होती है। तो प्रश्न क्या है? तो यहाँ पे कितने प्रश्न हैं? बोले इस किमेकम दैवतम लोके, हाँ, इस लोक में कौन एक दैवत कौन है? सबसे श्रेष्ठ देव कौन है? और जिसको प्राप्त करना चाहिए वो कौन है? जिसका हमको आश्रय लेना चाहिए वो एक स्थान कौन सा है? अच्छा, फिर किसका स्तवन करना चाहिए और किसका पूजन करना चाहिए जिससे हमको शुभ की प्राप्ति होगी? यू टेल मी दिस। तो ऐसे यहाँ पे कुल 4 प्रश्न आप कह सकते हैं। किमेकम दैवतम लोके किं वाप्येकं परायणं स्तुवन्तः कं और अर्चयन्तः कं प्राप्नुयात् मानवा शुभम। So 4 questions are asked in this one श्लोका। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। को धर्मः सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः किं जपन्मुच्यते जन्तुः जन्म संसार बंधनात्। हम साथ में पढ़ेंगे उसके बाद। को धर्मः सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः किं जपन्मुच्यते जन्तुः जन्म संसार बंधनात्। इससे जिनको पता ना हो, नहीं हो अगर आप में से, तो उनको प्रैक्टिस हो जाएगी इसको बोलने के लिए। दैट्स वाई। तो हे पितामह, को धर्मः सर्वधर्माणां, तो आपके मत के अनुसार सब धर्मों में सबसे श्रेष्ठ धर्म कौन सा है? सर्वधर्माणां को धर्मः भवतः परमः परमो मतः, तो सबसे श्रेष्ठ ऐसा कौन सा धर्म है आपके अनुसार? ये बताइए। ये 5वां प्रश्न आप कह सकते हैं। और किम जपन मुच्यते जंतु हो, ये जंतु जो है जंतु म्हणतं का आमकां वेगळेंच दिसता न्ही तुम्ही आणि आम्ही सगळे जंतू।
जिनका जन्म हुआ है वो जंतु है। अच्छा, तो जीते रहते हैं। तो क्या कहा है, किम जपन मुच्यते, किसका जप करने से हम, मुच्यते का मतलब है मुक्त हो जाते हैं। बोले किससे, जन्म संसार बंधन, जन्म संसार रूपी बंधन से हम मुक्त हो जाते हैं। बोले किसका जप करने से। तो आपके मत के अनुसार सबसे श्रेष्ठ धर्म कौन सा है, किसका धर्म करने से प्राणी मात्र की जन्म मरण रूपी संसार के पाश से मुक्ति हो जाती है, ये आप हमको बताइए। ये कुल 6 प्रश्न यहाँ पे भीष्म अपने युधिष्ठिर ने किए हैं। किससे किए हैं बताइए, याद रखना संवाद, भीष्म पितामह से किए हैं। अभी उसके उत्तर क्या दिए उन्होंने, उसको भी हम एक एक करके देखेंगे। तो गुरुदेव ने तो बड़ा अच्छा किया है, क्योंकि यहाँ पे जो भीष्म पितामह ने उत्तर दिए हैं ना, वो उसी क्रोनोलॉजी में, ऑर्डर में नहीं है जिस क्रम में उन्होंने प्रश्न पूछे हैं। तो प्रश्न समझो, क्या पहला प्रश्न क्या था, को धर्मस किमे कम दैव तमलोके, तो उसका उत्तर पहला उत्तर नहीं है, पहले प्रश्न का उत्तर पहले श्लोक में नहीं आएगा, वो बीच में कहीं पे आ जाएगा। 8वें श्लोक में है, एष मे सर्वधर्माणां धर्मोऽधिकतमो मतः यद भक्त्या पुंडरीकाक्षं स्तवैरर्चन, यहाँ पे। बट पूज्य गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी ने अपने भाष्य में क्या किया है, जैसे प्रश्न पूछा था वैसे बीच में जो उत्तर होगा उसको वहाँ पे दिया हुआ है। सो ऑर्डर इज चेंज बट आंसर्स आर एज पर द सीक्वेंस ऑफ द क्वेश्चन। तो भीष्म उवाच, भीष्म ने उत्तर दिया, बोलिए मेरे पास। भीष्म उवाच जगत प्रभुं देवदेवम् अनंतं पुरुषोत्तमं स्तुवन्नाम सहस्रेण पुरुषः सततोत्थितः। हाँ, जगत भीष्म उवाच जगत्प्रभुं देवदेवम् अनंतं पुरुषोत्तमं स्तुवन्नाम सहस्रेण पुरुषः सततोत्थितः। तो भीष्म पितामह ने उत्तर दिया, वो बोले क्या बोले कि जगत प्रभु, इस पूरे जगत का जो स्वामी है, देवादिदेव, देव देवम, तो देवताओं के भी जो देव है, जिसको हम देवादिदेव महादेव कहते हैं। अच्छा, तो महादेव का मतलब शिव ही नहीं है, यहाँ पे विष्णु को महादेव कह सकते हैं आप। तो देवों के भी जो देव है, देवताओं के भी जो स्वामी है, अधिपति है, ऐसे अनंतम, जो कैसे है, जो अनंत है, हाँ, उनका, उस अनंत का, पुरुषः सततोत्थितः, जो पुरुष जो है क्या करता है, हमेशा स्तुवन नाम सहस्रेण, 1000 नामों से क्या करता है, उत्साहपूर्वक स्तवन करता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट श्लोक है, कनेक्शन है, तमेव चार्चयन् नित्यं भक्त्या पुरुषमव्ययम् ध्यायन् स्तुवन् नमस्यंश्च यजमानस्तमेव च। तमेव चार्चयन् नित्यं भक्त्या पुरुषमव्ययम् ध्यायन् स्तुवन् नमस्यंश्च यजमानस्तमेव च। हाँ, तो ऐसा जो यानी इसका नाम सहस्रों से उत्साहपूर्वक जो स्तवन करता है, और क्या करता है, तमेव च अर्चयन् नित्यम, जो हमेशा उनकी ही अर्चना करता है। अर्चना, पूजा अर्चना है कह सकते हैं। और भक्त्या पुरुषम अव्ययम ध्यायन, तो ये क्या करता है, उसी का, उस अव्यय पुरुष का ही जो ध्यान करता है,
उसी का ही स्तवन करता है, उन्हीं की अपनी वाणी से स्तुति करता है। तो नमस्यंश्च यजमानस्तम एवच, और जो क्या करता है उन्हीं का स्तवन करता है और उसी को ध्यान में रखते हुए या उसी के लिए क्या करता है, बोले यज्ञ आगति जो कर्म होते हैं, अनुष्ठान होते हैं, उनको करता है। वही क्या बोले ये सब दुखों से, जन्म मरण के दुखों से मुक्त हो जाता है। तो तमेव च अर्चयन् नित्यं भक्त्या पुरुषम अव्ययम, जो अव्यय पुरुष है उसी की जो भक्ति भाव से अर्चना करता है और उसी का जो ध्यान करता है और उसी का स्तवन करता है और उसी का यज्ञ आदि के द्वारा यजन करता है, वही व्यक्ति क्या दुख से दूर हो जाते हैं। दुख सर्व दुखादिको भवेत्, छठे श्लोक में आया है। तो विल कंप्लीट दैट। अनाधिनिधनं विष्णुं सर्वलोकमहेश्वरं लोकाध्यक्षं स्तुवन्नित्यं सर्वदुःखादिको भवेत्। अनादिनिधनं विष्णुं सर्वलोकमहेश्वरं लोकाध्यक्षं स्तुवन्नित्यं सर्वदुःखादिको भवेत्। तो सर्वदुःखादिको भवेत्, तो सभी दुखों से परे चले जाता है, दुखों को पार करता है। बोले कौन? स्तुवन नित्यम, जो नित्य स्तुति करता है। बोले किसकी? अनादि निधनम विष्णु, जो अनादि है और सभी लोकों का जो स्वामी है। सर्वलोक महेश्वरम का मतलब क्या है? महान ईश्वर है, सभी लोगों का जो महान ईश्वर है, जो सबके ऊपर शासन करता है, ऐसा जो है विष्णु, जो सर्वव्यापी तत्व है, जो अनादि निधन है, जो अनादि है और सबका आधार है, नियंता है। और लोकाध्यक्षम, वो कौन है? सभी लोगों का अध्यक्ष का मतलब है क्या है? प्रेसिडेंट। ही प्रिसाइड्स ओवर एवरीबडी। मयाध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम। पहले वहाँ पे भगवान ने कहा है गीता में कि मेरी अध्यक्षता में ही पूरी सृष्टि खिल उठती है, चेतनवान हो उठती है। तो ही इज द मास्टर ऑफ दिस एंटायर यूनिवर्स, ही प्रिसाइड्स ओवर दिस यूनिवर्स, ही ऑर्डर्स दिस यूनिवर्स, ही क्रिएट्स इट, सस्टेन्स इट, एसोल्यूशन होता है। तो ऐसे जो विष्णु का जो सबका स्वामी है, सबका नियंता है, सब लोगों का जो अध्यक्ष है और जो खुद जन्म और मरण के भी अतीत है, उस ऐसे विष्णु का जो ध्यान करता है, जिनका स्तवन करता है, जिनका पूजन अर्चन करता है, हाँ, वही व्यक्ति क्या कर पाता है? जन्म और मरण के चक्कर से सर्व दुखादि को भवे, सब दुखों से दूर हो चला जाता है। ही क्रॉसिस ओवर दिस बंधन। तो अगर आपको भी लगता है कि आपके जीवन में बहुत दुख है, कष्ट है, तो क्या करना चाहिए? या संसार के बंधन से हमको मुक्ति चाहिए, तो ये फॉलो करना चाहिए। उसका स्तवन करो। वाणी का उपयोग किस लिए करना चाहिए? खबरी करपाक, टाइमपास करपाक, कोणा कडेन चाडयो करपाक, खबरां समोर कितें जालें तेंच्या घरान ना, तसले खबऱ्यो चाडयो बिडयो करनाका। लेकिन क्या करना चाहिए? बोले विष्णु की स्तुति गाओ, विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र बोलो, सिंपल थिंग। और क्या कहें? इतने सारे स्तोत्र अलग अलग संतों ने हमको दिए हैं, संस्कृत में है, मराठी में है,
कन्नड़ा में होगा, तमिल में होगा, तेलुगु में होगा, गुजराती में होगा, हिंदी में होगा, अवधी में होगा, ब्रज भाषा में होगा, वॉटेवर लैंग्वेज जिस किसी रचना में भगवान की स्तुति होती है उसको क्या करो, उत्साह से गाओ आप. दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. तकले संकट मारून आणि विष्णू सहस्रनाम गायता वाणपाद हजार मारे असे नहीं, उत्साह से आनंद से उसको गाना चाहिए. फिर और क्या करना चाहिए, नित्य पूजा भी उसी की करनी चाहिए. हाँ, पूजनीय कौन होता है हमारे लिए, जो श्रेष्ठ है, समर्थ है, जो चरित्र संपन्न है, उसी की पूजा होती है ना. आजकल बात अलग है, हम लोग पूजा किसकी करते हैं, जो कोई समर्थ होता है, कोई पात्रा होता है, जिसके पास सत्ता है उसकी पूजा करते हैं भरपूर, उसकी स्तुति करते हैं, सब कुछ उसका करते हैं. बोले क्यों, क्योंकि उसकी पूजा उसकी स्तुति करेंगे तो हमारी फाइल आगे जाएगी. अरे साइन मास्टर पात्रांवर साइन केलं झालं म्हणजे काम झालं आहे. आणि विशेष करके इलीगल होता है काम तो फिर बहुत ज़्यादा स्तुति करनी पड़ती है. तू असो तू तसो. इलेक्शन पास में आते हैं तो देखो कैसे हो, इनको टिकट चाहिए होती है तो स्टेज पे कैसी स्तुति करेंगे उस चीफ मिनिस्टर की या किसी मंत्री की. क्या कुछ फ़ायदा होता है उनका, वो भी सांसारिक वस्तु के लिए, कोई पद के लिए, चाहे वो व्यक्ति चरित्रहीन भी क्यों न हो, हम अच्छे से उनकी स्तुति करते हैं. तो वास्तविक स्तुति नहीं है. वास्तविक स्तुति अगर किसी की करनी हो तो भगवान की करो, बिकॉज क्योंकि वो है उस लायक, उसके योग्य वही है एक्चुअली. बाकी में सब ना कुछ दोष अवश्य होंगे. तो क्या कहा उन्होंने, तो उनका स्तवन करो. जन्म संसार के बंधन से मुक्त होना है तो उत्साह से उनके नामों का क्या कहा है, स्तुवन नाम सहस्रेण पुरुष सततोत्थितः. सहस्र नाम से उनका आप की स्तुति गाओ और नित्य पूजा करो. तमेव च अर्चयन नित्यम भक्त्या. पूजा करतात काही जण, कसे करतात सांगा गोया. सकाळ झाली, फुलं हाडली, थंय शेजाऱ्याक सुद्धा दवरना, सगळे तोडून हाडटात न्ही. तो पयलीं उठटा तो सामको जिंदाबाद त्या कॉलनीत, तो सकाळ फुडें उठटा सगळे फुलां तोडून हाडटा न्ही काय. जो जल्दी उठता है वो सब फूल तोड़ के लाता है, मेरे भगवान को चाहिए. और उसको खुशी होती है कि आज मैंने सब फूल चुन लिए या चुरा लिए, जो भी कहो आप. तो हमारी भक्ति ऐसी होती है. और तूफ़ानी पूजा होती है कुछ लोगों की. ऑफिस को जाने से पहले 10 मिनट पहले इतनी तूफ़ानी पूजा करते हैं, कोई ध्यान नहीं उसमें. तो ऐसे नहीं, भक्ति भाव से, शांति से, शांत चित्त से आपको पूजा करनी चाहिए, तभी उसका परिणाम होगा. पूजा का फल क्या होना चाहिए बताइए, प्रसन्नता, शांति. व्हेन यू गेट अप फ्रॉम द सीट ऑफ पूजा यू शुड रियली फील पीसफुल. शांति का अनुभव होना चाहिए. नहीं तो अगर पूजा के बाद, उठने के बाद अगर मन ज़्यादा उद्विग्न ही हो गया तो फिर वो वास्तव में पूजा नहीं हो गई. और पूजा करने के बाद भगवान को देखो, आपकी पूजा से वो खुश है क्या. चुप आपकी वहाँ पे क्या होगी, पूजा में मूर्ति होगी, तस्वीर होगी भगवान की, आपके इष्ट की, आपके गुरु की. लुक एट हिम फॉर फ्यू मिनट्स एंड सी वेदर ही इज़ हैप्पी और नॉट. तो उससे आपको पता चलेगा, वो तस्वीर आपको बताएगी कि भगवान आपसे खुश है कि नहीं आपकी पूजा से. तो शांति से, अवकाश से, सावकाश म्हणतात नहीं, तरीके से पूजा करो, भक्ति भाव से पूजा करो. तो ऐसा. और ध्यान भी किसका करना चाहिए, ध्यान ऐसा कहा है. ध्यान किसका करो, हम लोग तो ध्यायतो विषयान पुंसः, हम सब लोग किसका ध्यान करते हैं, विषय का. और पूजा में भी या ध्यान में भी बैठते भी है तो साथ में पास में क्या रखते हैं, मोबाइल. कोणा मैसेज आया, कौन उठ्टर ठेवत, मोबाइल साथ में रख के पूजा के लिए बैठेंगे हम.
तो ध्यान किसका होता है फिर वहाँ पे? वो मोबाइल, उसी का ध्यान ज़्यादा होगा। या कोई घंटी बजाता है, कोई टीवी पे कमेंट्री चलती है क्रिकेट की, मैच चल रही है और वो पूजा करता है, आधा लक्ष्य। कुछ महिलाएं वहाँ पे वो विष्णु सहस्रनाम बोलती है, लेकिन सामने सीरियल चलता है वहाँ पे शाम का, मोस्ट सासू और सास बहू का सीरियल लगा के विष्णु सहस्रनाम, सब स्तोत्र वहाँ पे 7 से 8 के बीच में साइड में सामने वो भी चल रहा है सीरियल। बोले ऐसे कभी मत करना, बोलो यू आर इंसल्टिंग गॉड एक्चुअली। हाँ, आपके साथ कोई संवाद कर रहे हैं या आप किसी के साथ संवाद करें और वो व्यक्ति बार बार मोबाइल को देख रहा है, इधर उधर देख रहा है, तो आपको कैसा लगेगा? बोले ही इज़ नॉट गिविंग मी 100%, ही इज़ लुकिंग एट समवन एल्स, मोबाइल को देख रहा है, तो यू विल नॉट फील हैप्पी विथ हिज कन्वर्सेशन। तो जब हम किसी से बात करते हैं, हम चाहते हैं कि वो पूरा ध्यान हमारे ऊपर दे, 100% ही कन्वर्स विथ मी एंड मी अलोन। तो भगवान भी वही चाहते हैं, जब उनकी स्तुति करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, ही वांट्स आवर फुल अटेंशन टू हिम, तभी वो प्रसन्न होते हैं। इसीलिए कहा कि उसी का ध्यान करो और किसी का ध्यान मत करो। तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बहुत प्रैक्टिस करने के बाद फिर हमारा मन एकाग्र हो जाता है। उसी का ध्यान करना चाहिए। और स्तवन, ध्यान स्तुवन, तो स्तवन यानी स्तुति करना। सो वाणी से भगवान का स्तवन करना चाहिए, मन से भगवान का ध्यान करना चाहिए, और अपने शरीर से क्या करना चाहिए? भगवान की पूजा वगैरह करनी चाहिए। कानों से क्या करना चाहिए? उनकी कथा लीला, उनके गुणों का श्रवण करना चाहिए अपने कानों से। मैं तो कानों से हरि गुण सुनूंगी और मुख से हरि गुण गाऊंगी, अपने हाथों से हरि को सजाऊंगी, प्रेम भक्ति से आरती उतारूंगी। गुरु जी ने एक सुंदर गीत लिखा है, भजन लिखा है। अच्छा, फिर क्या कहा है कि यजमानस्तम एवच, उसी का यजन करो। यज्ञ भी करना है तो वो भी किसका करना, किसको अर्पित करना है, समर्पित करना है? बोले भगवान को। तो उसी को ध्यान में रखते हुए, उसी को मध्य नजर रखते हुए, त्यालाच उद्देशून यज्ञ आदि कर्मे करा असं म्हटलेलं आहे। तो जो भी कर्म करेंगे, यज्ञ आदि करेंगे, तो भगवान विष्णु को खुश करने के लिए कर्म करनी चाहिए। हम लोग गायत्री हवन करते हैं चिन्मय मिशन में, या मृत्युंजय हवन करते हैं, और आखिर में क्या कहते हैं, या संकल्प में भी जो हम लोग संकल्प करते हैं, तो कोई उसमें लौकिक चीज़ की प्राप्ति का संकल्प नहीं होता। ओम ममोपात्त समस्त दुरित क्षय द्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम अस्मिन् शुभ दिने शुभ मुहूर्ते अस्माकं ज्ञान भक्ति वैराग्य सिद्ध्यर्थम विद्या विनय प्राप्त्यर्थम श्री सद्गुरु प्रसाद सिद्ध्यर्थ च गायत्री होमम करिष्ये। ज्ञान मिले, भक्ति मिले, वैराग्य मिले, गुरु की कृपा मिले, परमेश्वर की खुशी के लिए, आनंद के लिए, चित्त की शुद्धि के लिए, कभी कभी भारत देश के उत्थान के लिए, ऐसे संकल्प हम करते हैं। कोई वैयक्तिक या कोई स्वार्थ प्रेरित या कामना से प्रेरित ऐसा संकल्प नहीं होता हमारा। ये निस्वार्थ भाव से संकल्प होता है, जिससे हमारा मन शुद्ध होगा, मन एकाग्र होगा। इस प्रकार से भाव रखकर यजन भी करना चाहिए। इसलिए हर पूजा के बाद हम क्या बोलते हैं? कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। तो जो भी मैं करता हूँ, काया से, शरीर से, वाचा से, वाणी से, मन से,
बुद्धि से, हे नारायण मैं सब आपको समर्पित कर रहा हूँ। हाँ, तो आपके समर्पण के लिए आपको ध्यान में रखते हुए मेरा सब कुछ कर्म हो गया यहाँ पे, चाहे वो प्रवचन का हो, चाहे वो पूजा का हो, चाहे यज्ञ का हो। ऐसा जो करता है वही किससे पार हो जाता है? जन्म मरण बंधन से मुक्त हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। तो सब केवल क्रिया आपको फल नहीं देगी। गुरुदेव कहते थे sin इज नेवर इन एक्शन, इट इज इन रिएक्शन। तो कर्म के पीछे भाव क्या है, एटीट्यूड क्या है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर हिंदू शास्त्र। तो भाव होना चाहिए भगवान की खुशी, उनको आनंद देना है मुझे, या फिर अपनी चित्त शुद्धि। वो भी हमारा चित्त शुद्ध होगा तभी भगवान हमारे हृदय में आके बैठ निवास करेंगे। मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खल दल गंजनम। काम आदि जो खल है, दुष्ट राक्षस बैठे, उसको आप पाउडर कर दो और मेरे हृदय में आके बैठो। तो हृदय में बैठना है, भगवान को बिठाना है, तो पहले इन राक्षसों को हटाना पड़ेगा। इसीलिए कर्म, जो पूजा कर्म है, जप कर्म है, स्तोत्र है, यज्ञ याग है, वो भगवान को अर्पण करते हुए करो, उनकी खुशी के लिए करो। हाँ, तभी फिर हमको जन्म मरण से जो है भय है वो सब नष्ट हो जाएगा। तो ऐसा ये हो गया। अभी उसके बाद आगे क्या कहा है कल देखेंगे। हाँ, इट इज 8.6 ब्रह्मण्यम सर्वधर्मज्ञम लोकानाम। वी विल सी टुमारो। तो इसको पूर्ण करके देन वी विल स्टार्ट। अभी फिर उसके बाद एक के बाद एक नाम आते रहेंगे, चिंता करना रहते नहीं। हाँ, कितनी वेळ जाता नहीं, एक एक व्यवस्थित पोळ्या आणि फुड्या आम्ही। चलो आज इतना ही। बाकी के जो प्रश्न हैं वो कल देखेंगे, और फिर कल हम एक्चुअली एक एक नाम विष्णु का चिंतन के लिए लेंगे। चलो। धीर मारुति गंभीर मारुति, धीर मारुति अति धीर मारुति, गीत मारुति संगीत मारुति, दूत मारुति रामदूत मारुति, भक्त मारुति परम भक्त मारुति, धीर मारुति गंभीर मारुति, गंभीर मारुति गंभीर मारुति। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। हरि।